नमस्कार, मैं अनंत विश्वेन सिंह आपका स्वागत करता हूं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विरोधी उस पर अक्सर यह आरोप लगाते हैं कि संघ अपनी शाखाओं और कार्यालयों पर तिरंगा नहीं फहराता। यह दिखाने और बताने की कोशिश लगातार होती रहती है कि संघ के लोगों ने राष्ट्रध्वज का सम्मान कभी नहीं किया, बल्कि वे भगवा ध्वज को ही सम्मान देते रहे हैं। आज हम स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद में तिरंगे की स्थिति और संघ से उसके संबंध, इस विषय पर चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस बारे में जो शोर मचाया जाता है वह कितना सही है या कितना गलत है। बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिए, तभी पूरी बात समझ में आएगी। मैं सिलसिलेवार बताऊंगा, एक एक चीज़ बताऊंगा। उससे पहले एक निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दें, जिससे हमारे सभी वीडियो आपको तुरंत मिल सके। संघ की बात करें उससे पहले अपने राष्ट्रध्वज तिरंगे का थोड़ा सा इतिहास जानना बहुत ज़रूरी है, तभी बात समझ आएगी। तो दिसंबर 1929 यानी 1929 में कांग्रेस का एक ऐतिहासिक अधिवेशन उस लाहौर में हुआ था जो आजकल पाकिस्तान में है। यह अधिवेशन ऐतिहासिक इस महीने में था कि इसी में भारत के पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया और साथ ही उस तिरंगे झंडे को जिसके बीच में चरखा था उसे स्वराज झंडे के रूप में स्वीकार किया गया। ध्यान रखिए, स्वराज झंडे के रूप में स्वीकार किया गया था। यह बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आगे आपको समझ में आएगी। इसी अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में रावी नदी के तट पर तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी ने पहली बार उस स्वराज झंडे को फहराया। ठीक है, इतना समझ आ गया। उसी लाहौर अधिवेशन में यह बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसे समझिए कि इसी अधिवेशन में यह प्रस्ताव भी पारित हुआ कि आने वाली 26 जनवरी यानी 26 जनवरी 1930 का दिन पूरे देश में सभी देशवासी इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे और सभी सार्वजनिक स्थानों पर स्वराज का प्रतीक तिरंगा झंडा फहराया जाएगा। अब सुनिए, ऐसी स्थिति में संघ ने क्या किया। जैसे ही यह समाचार संघ संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार के पास पहुंचा कि लाहौर में कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के साथ तिरंगे झंडे को स्वराज का झंडा स्वीकार किया गया है और 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाते हुए हर जगह चरखा युक्त तिरंगा फहराने का प्रस्ताव पास किया गया है, तो डॉक्टर हेडगेवार ने देश भर के स्वयंसेवकों को निर्देशित किया कि 26 जनवरी को सभी स्वयंसेवक अपनी शाखाओं पर स्वतंत्रता दिवस मनाते हुए स्वराज के प्रतीक तिरंगे को फहराएंगे। तो याद रखिए, 26 जनवरी 1930 को देश भर में चलने वाली संघ की सभी शाखाओं पर कांग्रेस के प्रस्ताव के अनुसार स्वतंत्रता दिवस मनाते हुए स्वराज के प्रतीक तिरंगे झंडे को फहराया गया। सब जगह फहराया गया। इस पर अपने अपने तर्क और कुतर्क कुछ भी किए जा सकते हैं, लेकिन इस ऐतिहासिक सच्चाई यानी हिस्टोरिकल फैक्ट से कोई वाचाल ही इनकार कर सकता है। इसका एक कारण और भी है। दरअसल डॉक्टर हेडगेवार लाहौर के उस प्रस्ताव से बहुत ज़्यादा प्रसन्न थे, क्योंकि उनका मानना था कि यदि लोकमान्य तिलक जिंदा रहे होते तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 1920 के नागपुर अधिवेशन में ही स्वीकार कर लिया जाता। यह 10 वर्ष विलंब से नहीं होता, क्योंकि उस अधिवेशन में भी इसे लाने की काफ़ी कोशिश की गई थी जो सफल नहीं हो सकी थी। ध्यान रखिए, 1920 में डॉक्टर हेडगेवार कांग्रेस के पदाधिकारी थे और नागपुर अधिवेशन की मुख्य व्यवस्थाएं उनके जिम्मे थी। अब सुनिए आगे की कहानी, जो सामान्यतः बताई नहीं जाती और संघ पर झूठ और मक्कारी की लाठियां बिना बात को भांजी जाती हैं। तो अब आ गया 1931। तो 1931 में इसी चरखा युक्त तिरंगे झंडे को, जिसे स्वराज का प्रतीक के रूप में लाहौर अधिवेशन में स्वीकार किया गया था, कांग्रेस ने इस झंडे को अपनी पार्टी के झंडे के रूप में अपना लिया। अब आप कह सकते हो कि एक प्रकार से इस झंडे को उन्होंने हथिया लिया। जो स्वराज का प्रतीक था उसको कांग्रेस पार्टी का झंडा बना दिया
और इसी के साथ शुरू हुआ कांग्रेस के तथाकथित सेक्युलर नेताओं द्वारा राष्ट्रवादी नेताओं, आर्य समाज, हिंदू महासभा आदि संगठनों को किनारे लगाकर स्वतंत्रता आंदोलन का सारा क्रेडिट स्वयं लेने का सिलसिला। इस बात को फिर से समझिए कि 1929 में रावी के तट पर जो झंडा फहराया गया था, जो भारत के स्वराज का प्रतीक था, उस झंडे को 1931 में कांग्रेस पार्टी ने अपना झंडा घोषित कर दिया। आप समझ रहे हैं इस बात को, कांग्रेस ने क्या किया। इसके बाद 21 जुलाई 1947 तक चरखा युक्त तिरंगा कांग्रेस पार्टी का झंडा बना रहा। तो अब आप पूछेंगे कि यह राष्ट्रध्वज कब बना। तो चक्रयुक्त तिरंगा जो अभी वर्तमान में राष्ट्रध्वज है, यह चक्रयुक्त तिरंगा झंडा राष्ट्रध्वज बना दिनांक 22 जुलाई 1947 यानी 22 जुलाई 1947 को, जब भारतीय संविधान सभा ने इसे अपनी एक बैठक में अपनाया। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब चलते हैं स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ। अब पूरी बात को बड़े ध्यान से सुनिए। तो संघ के पुराने लोग बताते हैं, इस बात को बड़े पैमाने पर बताया जाता है कि देश के पहले स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले यानी 14 अगस्त 1947 को और उसके बाद 26 जनवरी 1950 को आरएसएस के नागपुर स्थित मुख्यालय पर राष्ट्रध्वज को विधिवत फहराया गया। उसके बाद उसे फहराना बंद कर दिया गया। क्यों बंद कर दिया गया? क्योंकि तब फ्लैग कोड ऑफ इंडिया देश भर में लागू हो चुका था। इस कोड में जो नियम और दिशा निर्देश थे वे राष्ट्रध्वज को फहराने के लिए बनाए गए थे। उनमें अनेक ऐसे प्रतिबंध थे कि राष्ट्रध्वज को यानी तिरंगे झंडे को सरकारी इमारतों, ध्यान से सुनिए, सरकारी इमारतों और सरकारी व्यक्तियों के अलावा और कोई नहीं फहरा सकता। यानी राष्ट्रध्वज किसी प्राइवेट इमारत या स्थान पर देश के आम आदमी द्वारा नहीं फहराया जा सकता था और रात में तो बिल्कुल भी नहीं फहराया जा सकता था। इन प्रतिबंधों को हटाने के लिए 1995 में सांसद नवीन जिंदल ने जो संघर्ष शुरू किया उसे यहां बताऊंगा तो यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन नवीन जिंदल ने CNBC को दिए अपने एक इंटरव्यू में जो कहा था वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका सार यह था कि सरकार देश के नागरिकों को राष्ट्रध्वज फहराने से रोक रही है। यानी सरकार नहीं चाहती कि देश का आम नागरिक अपने प्रतिष्ठानों पर राष्ट्रध्वज फहराए। इस कोड के प्रतिबंध के बावजूद संघ को राष्ट्रध्वज तिरंगा विरोधी घोषित करने के लिए वामी कामियों ने अपने 3 गुर्गों को 26 जनवरी 2001 को जबरदस्ती नागपुर मुख्यालय में घुसाकर वहां तिरंगा फहराने का नाटक करवाया, जबकि फ्लैग कोड के अनुसार ऐसा नहीं किया जा सकता था। बहरहाल ये तीनों गुर्गे, जिनमें एक का नाम बाबा मनधे, दूसरे का दिलीप चटनी और तीसरे का भी कुछ ऐसा ही था, तीनों को मौके से पुलिस ने गिरफ्तार किया। केस चला। 2013 में यानी कुल 13 वर्ष इन्होंने न्यायालय के चक्कर लगाए, तब किसी तरह बच सके। 2002 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जब फ्लैग कोड ऑफ इंडिया को शिथिल करते हुए आम आदमी को भी दिन में अपने घरों, कार्यालयों और प्राइवेट मुख्यालयों पर तिरंगा फहराने की अनुमति दी गई, तब से निरंतर यह राष्ट्रध्वज यानी तिरंगा झंडा संघ के कार्यालयों पर 15 अगस्त और 26 जनवरी को फहराया जाने लगा। बल्कि 14 अगस्त को संघ के सभी अनुषंगिक संगठन अखंड भारत संकल्प दिवस मनाते हैं, क्योंकि 14 अगस्त को ही देश खंडित हुआ था। वे इस कार्यक्रम को यदि दिन में मना रहे हों, यदि यह कार्यक्रम दिन में चल रहा हो, तो अधिकांश जगह इन कार्यक्रमों में अखंड भारत का नक्शा बना के वहां पर तिरंगा ही फहराया जाता है, क्योंकि सूरज छुपने के बाद तिरंगे को अब भी नहीं फहराया जा सकता था। रही बात भगवा ध्वज की, तो भगवा ध्वज चूंकि संघ का गुरु है, तो शाखा पर उसके सामने रोज भारत माता की सेवा के लिए प्रार्थना स्वयंसेवक करते हैं और भगवा ध्वज को प्रणाम करते हैं। इसके साथ ही सभी विशेष राष्ट्रीय मौकों पर तिरंगे झंडे को पूरे आदर सम्मान के साथ उचित स्थानों पर संघ के स्वयंसेवक फहराते हैं। इस पूरे घटनाक्रम से पता लगता है कि संघ के स्वयंसेवक तिरंगे झंडे का लाहौर अधिवेशन से हमेशा ही पूरा सम्मान करते रहे
और देश के कानून का यानी फ्लैग कोड ऑफ इंडिया का भी पूरी तरह सम्मान करते रहे। वामी और कामियों का यह प्रचार कि संघ तिरंगे का सम्मान नहीं करता पूरी तरह गलत और तथ्यों से परे है। मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा विषय समझ आया होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को शेयर लाइक जरूर करें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। प्रसन्न रहें। नमस्कार।